शांति। आज है 20 नवंबर 2021 के साकार महावाक्य। क्या सुना? उसने सुना? बाबा ने कहा सर्विस करो, सर्विस क्या सर्विस करो? क्या बताओ? बाबा का ही परिचय आप ही करो। सर्विस और बाबा की याद दोनों का बैलेंस हो। बाबा ने कहा दूसरों की सेवा के साथ साथ स्व सेवा भी बहुत जरूरी है। जब तक खुद याद में नहीं रहेंगे तो औरों को कैसे? फिर बाबा ने कहा पतित पावनी गंगा नहीं, पतित पावन एक शिव बाबा है और वो अभी आया है हम सबको पावन बनाने के लिए, है ना। तो इसलिए उनको याद करना बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा वो स्नान करने जाते हैं तो स्नान तो सदा ही करते हैं। सतयुग में भी वो नदियाँ थी, अभी भी नदियाँ हैं, लेकिन विशेष दिन पर स्नान करने के लिए जाते हैं। तो वास्तव में इस समय की बात थी कि हमको ज्ञान का स्नान करना था तो उन्होंने पानी में स्नान कर लिया। फिर बाबा ने कहा सेवा तो करनी ही है, सबको संदेश देना है। बाबा इस समय इस धरा पर आए हैं सभी को पतित से पावन बनाने के लिए, जिसके लिए प्रदर्शनी मेले जो भी है इससे भी संदेश दे सको, देना है। आज बाबा बोले मीठे बच्चे सबको एक बाप का ही परिचय दो, सबको एक बाप का ही परिचय दो, एक बाप से लेन देन रखो, एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। प्रश्न है बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं। बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उत्तर है मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे। मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो। निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, है ना। रूहानी प्यार होना चाहिए, जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। गीत है जले न क्यों परवाना। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं और आखिरी यह सब बंद हो जाएंगे। इनकी दरकारी नहीं।
गायन भी है, 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। और तुम जानते हो कि बेहद के बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं तो पहले परिचय दो ऊंचते ऊंच भगवान का। पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। अब वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना। जो बाबा कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे, तो सबसे ऊंच अथॉरिटी है। कोई तो पाठ मिला हुआ होगा, तो उनको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप। और वह भारत में ही आते हैं और भारत को ही आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। तो वैकुंठ की सौगात ले आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच हैं देवी देवताएं। सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे, तो सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही है। उनको कहते भी हैं हेवन स्थापन करने वाला, हेवनली गॉड फादर। सुना? तो वह बाप है। उनके लिए कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाप सर्वव्यापी है। बाप आते हैं एक बार स्वर्ग स्थापन करने के लिए, तो वो सब में कैसे हो सकते हैं? तो सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। तो कितनी मीठी बात है। बाप माना वर्षा ना, बाप से ही वर्षा मिलता है ना। तो शिव बाबा को बाप कहा तो मानो उनसे वर्षा जरूर मिलेगा, और जरूर अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे। तो सभी बच्चों का बाप एक ही है, और वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाकी तो सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर वापस चली जाएंगी। तो अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना होगी। तो बुद्धि भी कहती है जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। तो देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट तो गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद होना है। तुम सब पार्वतियां हो, अमर कथा सुन रही हो। तो बच्चे और बच्चियां दोनों अमर बनेंगे ना। आत्माएं तो दोनों है ना। तो बाबा कहते बच्चे और बच्चियां दोनों अमर बनेंगे ना। इसको बाबा कहते हैं अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती है, देखा है जहाँ भी कथाएं सत्संग चलता है माताएं ज्यादा होती है। तो अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती हैं। तो क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? बाबा कहते दोनों ही होंगे। तो यह बाप ही समझाते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं। तो यह भी कहते हैं भक्ति का फल देने भगवान आते हैं। बरोबर सतयुग में इन देवी देवताओं का ही विश्व पर राज्य था।
इन्हों को फल किसने दिया? शिव बाबा। कोई भी साधु सन्यासी आदि तो दे न सके। और यह भी जानते हो कि भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते है ना। जैसे ज्ञान सब एक जैसा नहीं लेते, तैसे भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते। जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा ही मिलेगा। जो पूज्य थे वही पुजारी बने और फिर पूज्य बनेंगे। सुना, भक्ति का फल तो मिलेगा ना, तो यह बातें भी सब समझानी होती हैं। तो पहले पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है ना। तीन मूर्ति बाबा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऐसा नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ, पहले त्रिमूर्ति को तो जाने ना। शिव बाबा कौन है, तीन देव कौन है, उनको तो जाने ना। बाबा कहते ऐसे नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ। तो यह है डिटेल की बातें, पहले पहले परिचय देना है बाप का, कि बाप निराकार है और ये तीन देवता देहधारी है ना। आकारी, साकारी और निराकारी में अंतर तो बताना है। तो त्रिमूर्ति में तीन देवता है तो आकारी, और मनुष्य जो है वो साकारी। तब बाबा कहते हैं कि पहले परिचय देना है बाप का कि वह है ऊंचे ते ऊंचा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, और फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों के ढेर है ना। उनको पूछने लगे तो कोई हिसाब ही नहीं, जिसके मन में जो आता सो चित्र बनाते रहते हैं। पहले पहले यह बोलो कि बेहद का बाप है, जिससे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान वर्षा भी ऊंचे ते ऊंचा देते हैं। तो भारत में शिव जयंती भी मनाई जाती है, तो जरूर हेवनली गॉडफादर ने आकर हेवन स्थापन किया होगा। तो बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद नरक हो जाता है। बाबा तो स्वर्ग बना के गया ना, धीरे धीरे यही नरक हो गया। वैसे भी देखो दुनिया में सुबह सुबह सफाई करते, शाम तक फिर वैसा ही हो जाता। तो ऐसे बाबा भी कहते, बाबा ने तो स्वर्ग बनाया था और फिर कलयुग आते आते 5000 वर्ष में फिर वैसे ही नरक हो जाता। तो राम को भी आना पड़ता है, तो समय पर रावण को भी आना पड़ता है। राम वर्षा देते, रावण श्राप देते। तो ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो, रात हो जाती है। दिन में सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सतयुग अर्थात दिन, वहां केवल सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो यह बातें नटसेल में समझाने की बहुत सहज है। पहले पहले ऊंचे ते ऊंच बाप का परिचय दे, पक्का कराना चाहिए। मूल बात ही यह है ना। बाबा को जान लिया तो सब जान जाएंगे, और सब जान लिया बाबा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जान पाते है ना। तो इसलिए बाबा कहते मूल बात ही बाबा का परिचय देना है। सतयुग में देवी देवता घराना था, सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। यह है चक्र। एक ही चीज कायम नहीं रह सकती है ना, सदा एक जैसा नहीं रह सकता है ना। बच्चा भी धीरे धीरे बच्चा जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है ना। तो ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बाबा के सदा एक जैसा तो नहीं रह सकता है ना, ये चक्र है ना। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यही याद रहे कि ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करना है, और इस याद में बहुत कच्चे। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं, तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते हैं। तभी तो कहा जाता है जिनके मत्थे मामला वह याद में कैसे रह सके। कितने माथे मामले है ना। हमारे तो एक छोटी सी बातें होती तो वही बुद्धि, बाबा को तो इतने सारे सेवा केंद्र देखने, इतनी बातें सुन ली है। तो बाबा का सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। कितनी बातें सामने आती हैं। बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मजा आता है, नशा भी रहता है। ये बस
यह स्थापना होने के बाद हम विश्व का महाराजा बनूंगा फिर से। जैसे बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि पहली मुख्य बात है बाप का परिचय देना, और जो भी बातें कोई कहे बोलो, इसमें कोई फायदा नहीं है। हम तुमको परिचय देते हैं ऊंचे ते ऊंच बाप का, और वही ऊंचे ते ऊंच वर्षा देते हैं विश्व का मालिक बनने का। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते। बाबा कहते तुम्हारे पास चित्र देखते हैं तब ही बिगड़ते हैं। वो तो कहते भगवान निराकार है, उसका कोई चित्र नहीं है, और यहाँ इतने सारे चित्र देखते तो बिगड़ते हैं। अगर उनको भी समझ आ जाए कि निराकार शिव बाबा है और वो ऐसी दुनिया बना रहे तो वो भी आ जाते। बाबा कहते वो चित्रों को नहीं मानते, तुम्हारे पास चित्र देखते हैं तभी बिगड़ते हैं, और जिसको वर्षा लेना होगा वह शांति से आकर सुनेंगे। तो मुख्य बात ही एक है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, तो ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप से ही वर्षा मिलता है, और वही पतित पावन है। तो यह बात पक्की कर, ये सबसे ऊंचा भगवान है तो उनको याद करना है। गॉड इज वन, बाप माना वर्षा, तो भारत में आकर वर्षा देते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। तो इस महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। पतित से पावन बनते हैं, तो बेहद के बाप से ही भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात नहीं। यहाँ है एक बात, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। तो यह एक बात जब समझें तब और कुछ समझाना। जब शिव बाबा को समझे तब बाबा कहते और कोई बात समझाना। यह जो इतने चित्र हैं यह है रेजगारी। हम कहते हैं कि ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो, वह कहते हैं विष चाहिए ना। बाबा के 63 जन्मों से विष पीने की आदत है ना, तो कितना बाबा ज्ञान अमृत पिलाते, वो विष चाहिए कहते। उस पर भी यह चित्र हैं, तब कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो यह रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं, और वह बाप सर्वव्यापी कैसे होगा। तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो तो भले मानो, हम अब नहीं मानेंगे। जिनको मानना है बाबा कहते हो भले माने। आगे हम मानते थे और अभी बाप ने बताया है कि यह भूल है। बाप से तो वर्षा मिलता है, और अब भारत नर्क है, उसको फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र गृहस्थ आश्रम था। देवताएं जहाँ रहते थे वो दुनिया ही पवित्र थी, तो वो गृहस्थ भी जो पवित्र था। और अभी है अपवित्र विशेष दुनिया, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा क्रिएटर है, और उनसे वर्षा मिलता है। जो ऊंचे ऊंचे वही रचयिता है ना। अभी कलयुग में है ढेर मनुष्य, और सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य हैं। तो उस समय बाकी सब शांति धाम में हैं, तो जरूर अब लड़ाई लगेगी, तभी तो मुक्ति में जाएंगे। तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। तो बच्चों को सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ऊंच पद पाएंगे, ऐसे नहीं कि आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना, या शिव बाबा की सर्विस करना ही छोड़ देना है।
फिर तो यह पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। फिर यह सर्विस करने के बदले डिस सर्विस कर देंगे। आपस में लून पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इस जैसा बुरा काम कोई नहीं। बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। अब ज्ञान मिला है, होली बनो और बाप को याद करो। तो धुरिया कहा जाता ना, होली धुरिया। तो धुरिया कहा जाता है ज्ञान की रिमझिम। ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान है योग और ज्ञान है सृष्टि चक्र। बाबा ने विज्ञान माना, उसमें सब दुनिया को भूल करके एक बाबा से योग लगाना, उसको विज्ञान भी माना नहीं। जहाँ ज्ञान सब भूल जाए, बस बाबा ही बाबा याद रहे। और ज्ञान है सृष्टि चक्र का। होली धुरिया मनुष्य कुछ समझते ही नहीं है। बाबा को याद करना और सबको ज्ञान सुनाना। तो बाबा बार बार समझाते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को सर्वव्यापी कह नहीं सकते। सुना? नहीं तो खुद किसको याद करते हैं? अगर सब में भगवान है तो कौन किसको याद करे? तब बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा क्या? बाबा से तो वर्षा मिलेगा और उसको तो जानते ही नहीं, तो फिर किससे मिलेगा और क्या मिलेगा? न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा सिद्ध कर समझाओ तो सर्वव्यापी की बातें बुद्धि से निकल जाए। हम सब ब्रदर्स हैं। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आकर वर्षा देते हैं। तो सतयुग में देवी देवता होंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सबको बाप का परिचय देते रहो। क्राइस्ट की प्रेयर करते बोलो, क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं है ना। सबका फादर तो निराकार है, जिसको ही आत्मा पुकारती है। ओ गॉड फादर, तो क्राइस्ट उनका सन गाया हुआ है। सन से वर्षा कैसे मिलेगा? बच्चा कभी किसी को वर्षा देगा? वर्षा तो बाप से मिलता है। तो क्राइस्ट तो रचना है। ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। किसी देदारी को याद करने से तो आत्मा सतो प्रधान बनेगी। एक गीता में ही है कि मामेकम याद करो। तो गॉड फादर का शास्त्र है ही गीता। सिर्फ बाप का नाम बदली कर कृष्ण का नाम लिख दिया है। तो यह भूल कर दी है ऊंचे ते ऊंचा बाप है, और वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। सुना क्या कहता बाबा कि शिव बाबा का चित्र सबको अपने पास रखना है। शिव बाबा यह वर्षा देते हैं, फिर 84 जन्मों में गंवा देते हैं। इतना ऊंच वर्षा सब गंवा दिया है, अभी बाबा फिर से वर्षा देते हैं। तो सीढ़ी पर समझाना है कि पतित पावन बाप ही आकर पावन बनने की युक्ति बताते। वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, और तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। तो फर्स्ट फ्लोर में ऊंचा बाप रहता है, सबसे टॉप में सबसे ऊंचा बाप रहता है। फिर सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म वतन 3 देवताएं दिखाते हैं, और यह है थर्ड फ्लोर। तो सृष्टि यहाँ है। फिर पीछे सूक्ष्म वतन में जाते हैं और वहाँ ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं मिलती है। अंत में सजा मिलेगी ना, हमारे कर्मों का दंड मिलेगा। सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते हैं ऊपर।
बाबा कहते बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। तो अब है संगम, इसको 100 वर्ष देने चाहिए। 85 वर्ष हो गए, बाबा ने कहा संगम को 100 वर्ष देने चाहिए। तो बच्चे पूछते हैं बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा? कहानी सुनाते थे ना पहले से, रोज गाय आती थी, गाय जाती उसका पूंछ पकड़ जाते, क्या होगा क्या होगा। हाँ, लंबी लाइन तो हाथ छोड़ा तब लड़ाम नीचे। तो बाबा भी कहते, बाबा से पूछते रहते हैं क्या मिलेगा वहां, क्या क्या होगा, कब मिलेगा? जब हाथ पकड़े रहेंगे, हाथ छोड़ेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इस कहानी को उन्होंने क्या क्या बना दिया। तब बाबा कहते कि स्वर्ग में जो होना होगा सो होता रहेगा, तुम पावन बनो। बाबा से कहते, बाबा कहते क्या क्या होगा? तो बाबा कहते बच्चे वो आगे चलकर देखना, पहले तुम बाप को तो जानो, पतित से पावन बनने की धुन में रहो। जो पावन बनेंगे तभी तो स्वर्ग में जाएंगे ना। बाबा कहते स्वर्ग में जो होना होगा सो होता रहेगा, तुम पावन ऐसा बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए नई दुनिया का। बाकी बीच में क्या होता है यह भी आगे चलकर देखना है, तो यह बातें सब याद रखनी चाहिए। बाबा जो भी सुनाते ये सब याद रखना चाहिए, और न याद रहने के कारण समय पर समझते नहीं, भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने कि कर्मों का ही फल मिलेगा ना। बाबा की याद में रहने से बुरा काम होगा ही नहीं। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं, ऐसे थोड़ी सिर्फ इसी ब्राह्मणी का अच्छा लगता है। बोला एक ही ब्राह्मणी, वे की ब्राह्मणी कहाँ तक किस किस को सुनाएगी, है ना? वह ब्राह्मणी गई तो खुद भी खलास, है ना? जिस ब्राह्मणी से अच्छा लगता है, तो अगर वो ब्राह्मणी बाबा का हाथ छोड़ के गई तो सब गए। ब्राह्मणी के कारण मर जाते हैं, गोया बाबा से वर्षा लेने से मरे। तो इसलिए ब्राह्मणी को नहीं देखना, किसको देखना? शिव बाबा। तो यह भी बदकिस्मती कही जाती है। और कई बच्चे एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। तो यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। बाबा कहते निरंतर शिव बाबा को याद करना है, कोई से भी लेना देना नहीं है। यहाँ बाबा कहते कोई शरीरधारियों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमको तो शिव बाबा को याद करना और शिव बाबा से लेना है। बोलो हमको क्यों देते हो? तुम्हारा योग तो शिव बाबा से है ना, और जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है, और बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास तो जमा हुआ ही नहीं। शिव बाबा को देना है तो थ्रू ब्रह्मा, सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। आप ही सेंटर खोलते हैं तो वह थोड़ी सेंटर हुआ। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इनके हाथ आया गोया शिव बाबा के हाथ आया। कितने सेंटर्स हैं जिनका कोई समाचार ही नहीं, कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने दिया, बाबा कहते कोई समाचार नहीं। बाबा कहते हैं लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का यह पोता मेल है। सेठ के पास पोता मेल आना चाहिए ना। बहुतों का शिव बाबा के पास जमा ही नहीं होता है ना। किसको किसको देते हैं वो कहाँ तक पहुँचाते हैं? बाबा तक पहुँचाते ही नहीं है ना, अपना ही खर्चा चलाते रहते हैं। तब बाबा कहते हैं बहुतों का शिव बाबा तक पहुँचता ही नहीं है, इसलिए फिर ज्ञान योग में बुद्धि कैसे लगेगी? फिर तो जिसको दिया बुद्धि भी उसी में लगी रहेगी। तब बाबा कहते बहुतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता, और यह भी अकल नहीं है। भल ज्ञान बहुत है परंतु युक्ति नहीं आती है। बस हमने सेंटर खोला,
तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला। बाबा कहते वह शिव बाबा ने थोड़ी खोला, वह सेंटर फिर जोर भी नहीं भरता है। तो सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू। शिव बाबा हम यह देते हैं, इसमें लगा देना। बच्चे भूलें बहुत करते हैं, योग में बहुत कच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य हिस्सा है, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, एक बाप से वर्षा लेना है। किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। याद करने की मेहनत करनी है। याद करने की मेहनत करनी है। वरदान है आज का, अनुभव की विल पावर द्वारा, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव, अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। कोई कितना अनुभव सुनाए, लेकिन जब तक खुद अनुभवी ना बने तब तक शक्ति नहीं आती है ना। तो सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।